नीमच जिले के जुरन तहसील के हरियाखाल स्थित वन विभाग की शासकीय नर्सरी में वर्षों पुराने हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। स्थानीय मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था के सदस्यों ने स्थल निरीक्षण कर पाया कि 30 से 35 वर्ष पुराने गुलर, नीम, इमली और नीलगिरी जैसे पेड़ जड़ सहित काटे गए हैं। संस्था के अनुसार ये कटाई बिना किसी सरकारी प्रक्रिया या टेंडर के की गई और लकड़ी का विक्रय नियमों के विरुद्ध हुआ। इस पर संस्था ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर चंद्र सिंह धारवे को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। संस्था ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो वो न्यायालय की शरण लेगी। ज्ञापन की प्रतिलिपि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और वन एवं पर्यावरण मंत्री को भी भेजी गई है। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक नवीन कुमार अग्रवाल, जगदीश शर्मा, किशोर बागड़ी सहित कई पर्यावरण प्रेमी उपस्थित रहे। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील रेसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। क्या मांगे? पर्यावरण मित्र संस्था पिछले 12 वर्षों से लगातार नीमच जिले में, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों में है, जहाँ पे भी ग्रीन बेल्ट है, शासकीय भूमि पर पेड़ पौधे लगाने का कार्य कर रही है। लेकिन अभी पिछले कई 2-3 साल से हम देखने में आ रहा है कि बिना अनुमति के पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं। और उस पर जब हम लोग, संस्था ने कई बार पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को, नगर पालिका और फॉरेस्ट में भी हम लोगों ने कई बार आवेदन दिए हैं और ज्ञापन के माध्यम से भी इंगित करवाए। लेकिन बड़ी विचित्र चीज़ कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी एक पेड़ माँ के नाम लगाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ यहाँ के लोग पेड़ काट रहे हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जबकि नियम है कि अगर कोई पेड़ काटता है तो उसको कारावास की सजा भी है और 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी है अगर बिना अनुमति के काटते हैं। लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या नगर पालिका या फॉरेस्ट, इनकी कोई रुचि नहीं है कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। अभी आप देखें कि हड़कियाखाल नर्सरी में, जो कि नर्सरी है, सरकारी नर्सरी है, वहाँ 20 से 25 साल पुराने पेड़ों को काट दिया गया। और उसके अलावा जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ग्रीन 1 पार्ट जो हमने डेवलप किया है, ग्रीन पार्ट 2, उसमें भी कई पेड़ों को वहाँ के रहवासियों ने, जो सामने उनके शोरूम है, जो कि व्यवसायिक है, जबकि वो ज़मीन सिर्फ गृह कार्य के लिए काम आती है, डोमेस्टिक के लिए यूज़ के लिए, उसके बाद उनका शोरूम नज़र नहीं आता, उसके लिए पेड़ काट दिए गए। इस संबंध में भी हमने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया है और माननीय यहाँ का जो थाना है नीमच कैंट का, उसमें आवेदन दिया है वैधानिक कार्रवाई करने के लिए। लेकिन बड़ा दुख की बात है कि आज तारीख तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इन सब बातों को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन प्रेषित किया है कि हम लोग कई बार जब यहाँ पेड़ काटे जाते हैं तो जिला प्रशासन को और जितने भी उससे संबंधित हैं, चाहे फॉरेस्ट हो, नगर पालिका हो, उन सबको हम ज्ञापन देते हैं और उनको ध्यान आकृष्ट करवाते हैं। और सबसे बड़ी भूमिका पुलिस प्रशासन को भी हम लोग वैधानिक कार्रवाई करने के लिए लेटर देते हैं। लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। हम ये अंतिम ज्ञापन यहाँ दे रहे हैं। अगर इसके बाद पुलिस प्रशासन या सबके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम सब पर्यावरण प्रेमी संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था के बैनर तले हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट की शरण लेंगे और वहाँ से इन सभी को पार्टी बनाएंगे। साथ में जिन जिन लोगों ने पेड़ काटे हैं उनको भी पार्टी बनाएंगे, तभी हम लोग पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि पर्यावरण को संरक्षित करना है, सांसें कम हो रही हैं और कोरोना काल निकला है, उसके बाद भी लोगों ने सबक नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई पर्यावरण विरोधी हैं तो उसके लिए शासकीय संस्थाएं होती है, लेकिन शासकीय संस्थाओं के पास भी बार बार ज्ञापन देने के बाद भी उसको रद्दी की टोकरी में शायद फेंक दिया जाता है और जो कार्य नहीं किया जा रहा है, वैधानिक कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसलिए पर्यावरण विरोधी तत्वों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, उनके हम लोग खिलाफ हैं। और ये अंतिम ज्ञापन है। इसके बाद हम लोग कोर्ट में इन सबको पार्टी बनाएंगे और कोर्ट के माध्यम से वो FIR दर्ज होगी। यही हम लोग आज ये ज्ञापन देने आए थे माननीय मुख्यमंत्री के नाम से। नवीन अग्रवाल, संरक्षक पर्यावरण मित्र मंडल।